अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तैयार रहना। जी। माँ, मैं चलता हूँ। नहीं, चल पहले बैठ और डिनर कर। माँ, बहुत देर हो जाएगी, डिनर कर ले पहले, बैठ जा, हम लेकर के आते हैं। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, जाओ दुलारी को बुलाओ। जी। इससे पहले तुम्हारा दिव्यम राधिका के नाम की माला जपने लगे, उस माला को हमें तोड़ना पड़ेगा सुजाता। दुलारी जी, वो हमसे ना गलती से पुलाव गिर गए हैं। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं साफ कर दूंगी। जी। कुहूगा कौन? कुहू, कैसी हो तुम? हम ठीक है, तुम कैसी हो राधिका? हम बहुत अच्छे हैं। सुनने में आया तुम्हारी शादी होने वाली है। सही सुना है। सब कुछ इतना झटपट हो रहा है ना कि छाती दग दग कर रहा है हमारा। तुम तो जानती हो ना कि हम कैसे दिखते हैं। सावन की खारी बदरिया, आंखों के श्याम कजरिया। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारा ब्याह होगा, पर ब्याह होके जा भी रहे तो कहाँ। इतने बड़े परिवार में मन बहुत अकबका रहा है हमारा। हमें भी ऐसा ही लग रहा था कुहू। तुम्हें तो पता ही हमारे वजन के बारे में, लेकिन भोलेनाथ के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। हमारी शादी भी बहुत बड़े घर में हुई है। हम मानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे घर वालों का दिल जीत लें। और कुहू, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपने हंसमुख और जिंदा दिल मिजाज से सबका दिल जीत लोगी। और देखना, तुम्हें ना बहुत अच्छा परिवार और वर मिलेगा। और हमारे होने वाले जीजा जी ना तुम्हें देख के कहेंगे कि जिंदगी बन गई तो उसे नैना मिलाई के। कुहू, तुम्हें अपनी आने वाली जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट। तुमको भी ना एकदम बेस्ट बेस्ट। अंग्रेजी में थोड़ा पैदल है हम, लेकिन तुमसे बात करके ना एकदम मन हल्का हो गया। और भोलेनाथ तुम्हारी जिंदगी में भी सुख शांति भर दे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दिव्यम जी, वो आपकी पीठ पे साबुन लगा हुआ है। इधर इधर। अब हम कर दे? हाँ कर दो। ओके। जी। थैंक यू। मैं तैयारी करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। जी।
वाह, कितनी अच्छी साड़ी पसंद की तुमने। सच में ना ताई जी, अच्छी साड़ी है ना। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, दिव्यम के सामने फीकी ही लगोगे। वो फोटो देखो, तुम दोनों की हाइट भी मैच नहीं करती। मेरी बात मानो, तुम सिर्फ आज के लिए ऊंची हील्स पहन लो ताकि तुम दोनों की हाइट मैच हो जाए और तुम्हारा मोटापा भी छुप जाए। देखो बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। और तुम्हें पता है ना आज का दिन दिव्यम के लिए कितना खास है। उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वैसे ताई जी सही तो कह रही है। ये वाली सही रहेगी। बहुत होशियार समझती है ना खुद को, और इससे लगता है अपनी सास के बाद ये इस घर में राज करेगी, जो मैं ये होने नहीं दूंगी। से अर्श से फर्श पे जाने के लिए एक ही झटका काफी है। अरे यार, फोन अंदर रूम में ही भूल गया। किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। अब इसे ऐसे चिपकाऊंगी कि एकदम ऐन मौके पर जाके टूटेगा। मुन्ना, जरा सुनना बेटा, इधर आ। ये आज का मेनू देख ले। हम अब क्या हुआ? आप इतना घबराई हुई क्यों लग रही हैं? हम नहीं वो, अरे बेटा हम चाहते हैं बस आज की पार्टी ना बहुत अच्छे से हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो बस इसलिए थोड़ी सी घबराहट है। राधिका भी कहीं कोई गड़बड़ ना करते। ठीक है ना सर? मेन्यू एकदम से ठीक है। वैसे लग तो अच्छी रही है। मिस्टर दिव्यम, ये जो आपके डिजाइनर मटकों का आइडिया है ना, ये पैकेजिंग मार्केट में तहलका मचा देगा। क्या शानदार सोच है। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे हैं डिजाइन के, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू मिस्टर किशोर, मैं खुश हूं कि आपको बहुत पसंद आए हैं और आई एम श्योर कि हमको सबसे बड़ा ऑर्डर आप ही की ओर से आएगा। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल। एंड मुझे एक सैंपल दिखा दीजिए। आज पार्टी करते हैं,
सैंपल मैं कल आपके ऑफिस में भिजवा देता हूँ। नो प्रॉब्लम, थैंक्स। आपको ही मिलेगा ये ऑर्डर। लीजिए, राधिका आ गई। बहुत ही काबिल बहू है हमारी। ये जो मटकों के डिजाइन है, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। अरे वाह, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। फिर तो आपसे हाथ मिलाना बनता है। जी वो हम बाकी मेहमानों को देख कर आते हैं। किशोर जी बैठिए ना प्लीज। क्या भाभी, आपने तो कहा था कि हील्स पहनेगी तो इसकी बेइज्जती होगी, मगर नहीं, ये तो चालाक लोमड़ी की तरह मटक मटक के चल रही है। थोड़ा सा सब्र रखो सुजाता, कसम से बहुत मजा आएगा। दुलाई कहाँ चली गई है? राधिका को सर्व करने को किसने कहा था? जस्ट अ सेकंड। राधिका, तुम्हें हील में चलना नहीं आता तो हील्स क्यों पहनती हो? जाओ चेंज करके आ जाओ। सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया। सो सॉरी। किशोर जी आप ठीक है? माँ, देखा ना आपने, इसने आज भी सब कुछ बर्बाद कर ही दिया। आज तो हमारे घर की इज्जत का ख्याल रख लेती तो जरूरी होता है कि ऐसी कोई हरकत कर दो जिससे हमारे मेहमानों का अनादर और हमें शर्मिंदा होना पड़े। तुम रोज रोज काम कैसे बिगाड़ लेती हो? दादी जी, वो हमारी हील। जब तुम्हें हील्स पहनकर चलना नहीं आता तो हील पहनती क्यों हो? मानते, तुमने मटके डिजाइन करवाने में मुन्ना की मदद करवाई, अरे कम से कम उसी चीज का लिहाज कर लेती, लेकिन नहीं, एक काम सुधारती हो तो बाकी सारे काम बिगाड़ देती हो। बेचारे हमारे बच्चे का करियर बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम। अरे इतने बड़े क्लाइंट्स हैं, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है उसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आदत हो गई है उसकी बेइज्जती करवाने की, उसका नुकसान करवाने की। सॉरी माँ जी, लेकिन हमें पता ही नहीं हमारी हील्स कैसे टूट गई। बताओ, तुम ऐसी ऊंची हील्स लेती क्यों हो जो तुम्हारा बसन ही नहीं संभाल सकती? चुप। और एक बात, सारे घर के नौकर सो गए हैं क्या? तुम्हें गेस्ट्स को सर्व करने की क्या जरूरत है? लो, पहने लगे इनकी गंगा जमुना, देख रही हैं आप? बस इसी के सहारे इस लड़की ने हमारे बच्चे पर ना कब्जा करके रखा हुआ है। अरे अब देख क्या रही हो, जाओ जाकर के ये हील्स बदलो, जाओ। माँ चलिए, अब हमें ही चल करके बात संभालनी होगी।
मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ बिजनेस करने में। माफ कर दीजिएगा, वो उस वक्त हमारी हील टूट गई थी। सो सॉरी। कोई बात नहीं राधिका जी, बड़ी बड़ी पार्टीज में छोटी छोटी चीजें तो हुआ करती है। आपको तो चोट नहीं आई ना? नहीं नहीं। तो ठीक है, फिर इस खुशी के माहौल को खराब नहीं करते हुए हम कुछ तस्वीरें लेते हैं। क्यों दिव्यांश जी? श्योर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग एक साथ आ जाइए, मैं बढ़िया सी फोटो खींचता हूँ। चीज चीज परफेक्ट। थैंक यू गौतम बेटा। प्लीज आप लीजिए सब। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ राधिका? वो जरूरी होता है कि ऐसी कोई हरकत कर दो जिससे हमारे मेहमानों का अनादर और हमें शर्मिंदा होना पड़े। सब ठीक है ना? हम आते हैं। ठीक है। वैसे तो किसी को कुछ बताएगी नहीं। दिव्यम जी, मैं बाथरूम किस तरफ है? एक सेकंड, मैं किसी को भेजता हूँ। नहीं, मैं राधिका जी से पूछ लूंगा। ठीक है। राधिका जी, मुझे आपसे कुछ काम है। जी। देखिए, मुझे सैंपल्स देखने हैं और दिव्यम जी ने कहा है कि अंदर कहीं रखे, तो आप मुझे दिखा दीजिएगा। दिव्यम जी ने आपसे ऐसा कहा? हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद दिव्यम जी से पूछ लीजिए। दिव्यम जी, उन्होंने कहा आपसे पूछने के लिए। आप इतना क्यों सोच रही हैं? देखिए, आपके हस्बैंड को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो आप उनके लिए ये तो कर ही सकती है ना। जी आइए। अब गोलू भैया। हाँ? वो ये दिव्यम जी के कुछ क्लाइंट्स को ना मटके के सैंपल देखने थे, तो आप चलिए ना हमारे साथ। तुमने मटके बनाया है, मुझसे ज्यादा तो तुम अच्छे से जानती हो, तुम दिखा दो। अब गोलू भैया, हम ऐसे क्लाइंट्स के सामने ना बहुत नर्वस हो जाते हैं। आप प्लीज चलो ना। अच्छा बाबा ठीक है, चलो आइए सर। आइए। ये तो बहुत चालाक है। खैर, मुझे जो करना है ना वो मैं करके ही रहूंगा। अरे अरे किशोर जी, क्या हुआ आपको? पानी पानी लेके आइए। हाँ हाँ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। राधिका, इनका ख्याल रखना, ठीक है? गोलू भैया, लेकिन आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये आप क्या कर रहे? छोड़िए। कैसे पकड़ने आई हो? कैसे छोड़ सकता हूँ ये सुंदर हाथ? अरे दिमाग खराब हो गया क्या? धक्का मार रही है तुम? क्या हुआ किशोर जी, आप ठीक तो हो? जगमोहन जी, आप कैसे गवार बहू लेके आ गए? मिस्टर किशोर, तमीज से बात कीजिए जरा। अरे तमीज जिसे सिखाओ। खामखा मुझे इतनी जोर से धक्का मार दिया, अगर मेरा सर फूट जाता तो? क्या हुआ राधिका? वो इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और जबरदस्ती हमारा हाथ। झूठ बोल रही है ये। मुझे चक्कर आ रहे थे तो थोड़ा सहारे के लिए मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, ये देखिए, गौतम जी भी आ गए। पूछ लीजिए इनसे। गौतम बेटा, क्या हुआ था यहाँ? चाचा जी, ये किशोर जी को चक्कर आ गए थे तो मैं इनके लिए पानी लेने गया था। तो हुआ क्या? ये झूठ बोल रहे। इन्होंने चक्कर का नाटक किया था और
और जैसे ही गोलू भैया पानी लाने गए, जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ लिया और हमारे करीब आ गए। एफएम जी, आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए कि ये बहुत देर से हमें परेशान कर रहे हैं। राधिका, इन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुमने इन्हें धक्का मारा। ऐसे लोगों को धक्का नहीं, सीधा मुक्का मारते हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बदतमीजी करने की? हाँ, पत्नी है वो मेरी। तुम्हें उसे धक्का नहीं देना चाहिए था राधिका। अरे इसके घर में चलता होगा ये सब, लेकिन हम शरीफों के घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। एक औरत होकर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? इस घर में सिर्फ दिव्य मित्र था, आज उस गोलमुखी के लिए वो भी तुम्हारे खिलाफ हो गया। तुम्हें उसे धक्का नहीं देना चाहिए था राधिका। अरे इसके घर में चलता होगा ये सब, लेकिन हम शरीफों के घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। एक औरत होकर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? इस घर में सिर्फ दिव्य मित्र था, आज उस गोलमुखी के लिए वो भी तुम्हारे खिलाफ हो गया।